जाली और झूठे बयानिए के जरिए हिजान पैदा किया गया। अब इस बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सियासत में फ़ौज की मुदाखलत गैर आइनी। गुज़श्ता बरस फरवरी में सियासी मामला से दूर रहने का फैसला किया। हमारे फैसले का खैर मकदम करने के बजाय तनकीद का निशाना बनाया गया। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। नामुनासिब यलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे। वसीतर मुल्की मफादात के लिए इदारे की जानिब से मनफी बयानात से इज्तनाब किया गया। सब्र की भी एक हद होती है। पार्टियां और अफराद आते जाते रहते हैं। पाकिस्तान हम सब से अफसल है। आर्मी चीफ का यौम शुहदा की तकरीब से खिताब। मुल्क संगीन मुआशी बहरान से दो चार। कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को मसाइल से नहीं निकाल सकती। तमाम स्टेक होल्डर्स माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ें। हार और जीत को कबूल करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में इंपोर्टेड या सिलेक्टेड के बजाय इलेक्टेड हुकूमत आए। उम्मीद है सियासी जमातें अपने रवैयों पर नजरसानी करेंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम शुहदा की तकरीब से खिताब। सिपा सालार का 6 बरस तक अफवाज पाकिस्तान की क़यादत पर फ़ख्र का इजहार। हमारे शुहदा हमारा फ़ख्र। अर्ज़ पाक के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को खिराज अकीदत। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यौम शुहदा की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। सिपा सालार की यादगार शुहदा पर हाज़री। फातिहा खाने की फूल भी चढ़ाए। शुहदा के बुरसा और गाजी भी तकरीब में शरीक। अर्ज़ वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए मर मिटने का आज़म। यौम शुहदा की तकरीब में सरहदों की निगहबानी का फ़र्ज़ निभाने वालों को खिराज तहसीन। कुदरती आफात समेत हर मुश्किल वक्त में कौम के शाना बशाना खड़े होने वाले जांबाजों को सलाम। फ़ज़ा में मिली नगमों की गूंज। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए खिदमात पर रोशनी। आर्मी चीफ की तकर्री। इत्तेहादी जमातों ने फैसले का इख्तियार वज़ीर आज़म को सौंप दिया। रहनुमाओं की जानिब से मुकम्मल एतमाद का इजहार। प्राइम मिनिस्टर हाउस में इजलास का एलामिया जारी। आप वज़ीर आज़म हैं। आइन ने तकर्री का इख्तियार और इस्तेहकाक आपको सौंपा है। आसिफ अली ज़रदारी का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म जो भी फैसला करेंगे साथ खड़े होंगे। मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर रहनुमाओं की यकीन दहानी। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज शेड्यूल। अवामी नेशनल पार्टी की अहम हुकूमती मुशावरती इजलास में अदम शिरकत। हमें किसी ने दावत नहीं दी। बुलाया जाता तो ज़रूर शिरकत करते। सेक्रेटरी जनरल मियाँ इफ्तिखार भी वज़ीर आज़म हाउस में इजलास से लाइल्म हैं। किसी भी इदारे से कोई इख्तिलाफ नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। लंदन में बैठा शख्स कैसे अहम तरीन तकर्री कर सकता है। सदर मुमलिकत मंजूरी से पहले मुझसे मुशावरत करेंगे। रजीम चेंज से मुल्क को मुआशी तौर पर बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। अवाम का सियासी निज़ाम से भी एतबार उठ रहा है। आज हों या बाद में इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर दहशतगर्द हमलों का खदशा। वज़ारत दाखिला ने मुमकिन खतरात से आगाह कर दिया। असद उमर को भी मुरासला इरसाल। बैरूनी नासिर शरपसंदाना कार्रवाई कर सकते हैं। खुदकुश या बम हमला भी हो सकता है। मुरासले का मतन इज्तिमा मौखर करने पर जोर। जहानिया और कच्चा खूह में बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का सब कैंपस बनाने का भी ऐलान किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन भी सुन ले, अगले हफ्ते तक तमाम को मालिकाना हकूक दे दिए जाएंगे। शर्मुल शेख जहाँ वहाँ जाके भी शहबाज शरीफ को शर्मुल शेख में भी शर्म नहीं आई। वहाँ भी इसने हाथ फैलाए। इमरान खान का साथ दें। ये वाहिद लीडर है कायदे आज़म के बाद जब आया है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसकी क़यादत में पाकिस्तान वो तरक्की करेगा। इलेक्शन में आपने ऐसी मार देनी है नून लीग वाले को कि उठ न सकन।
इमरान खान की क़यादत में मुल्क की तरक्की अव्वलीन तरजीह। इलेक्शन में नून लीग को ऐसी मार मारेंगे कि दोबारा उठ ना सके। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का जहानिया में जलसा से खिताब। तहसील में हेल्थ कार्ड के इजरा और तमाम कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक दिलवाने का ऐलान। इमरान न्याजी की जानिब से बहुत जल्द NRO और आम मुआफ़ी की दरख्वास्त आने वाली है। लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद PTI चेयरमैन फेस सेविंग की इस्तदा भी कर सकते हैं। जाली अदालत की आड़ में 26 नवंबर का प्रोग्राम मुलतवी करने का भी सोच सकते हैं। शर्जील मेमन की पेशगोई। JUI के हाजी गुलाम अली खैबर पख्तूनख्वा के नए गवर्नर तैनात। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद ओहदे का हल्फ उठा लिया। डेंगू के बाद जारी। पंजाब में मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 134 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सिंध में 94 और खैबर पख्तूनख्वा में 88 नए केसेस रिपोर्ट। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। जापान ने जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। ग्रुप E में स्पेन की कोस्टारिका को 7-0 से शिकस्त। ग्रुप F में मराकेश और क्रोएशिया का मैच बेनतीजा खत्म। मुकर्रर वक्त में कोई भी टीम गोल न कर सकी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले में बेल्जियम ने कनाडा को शिकस्त से 2-4 कर दिया। मैच का वाहिद गोल मैकी बाटशोए ने 44वें मिनट में किया। कैनेडियन खिलाड़ियों ने आखिरी लम्हात तक गोल बराबर करने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक और मुश्किल। सुपरस्टार 2 डोमेस्टिक मैचेस की पाबंदी का शिकार। रोनाल्डो पर अप्रैल में परिस्तार का मोबाइल फ़ोन छीन कर फेंकने का इल्ज़ाम था। एतराफ़ जुर्म के बाद रोनाल्डो मद्दाह से मुआफ़ी भी मांग चुके थे। सुपरस्टार खिलाड़ी आज वर्ल्ड कप मैच में अपनी कौमी टीम पुर्तगाल की क़यादत करेंगे।